बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बेटा, आपकी बायोलॉजी के आज चैप्टर नंबर 25 का आगाज़ करेंगे। आज चैप्टर 25 का लेक्चर नंबर 1 होगा और जो चैप्टर 25 है इसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपने फर्स्ट ईयर में भी देखी थी कि कम्युनिटी विद ए बायोटिक फैक्टर, कम्युनिटी विद ए बायोटिक फैक्टर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और जो कम्युनिटी होती है बेटा उसमें डिफरेंट पॉपुलेशन आती हैं। कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन आती हैं, वो जानदार आते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ स्पीशीज से होता है। सो कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which belong to different species located at the same time at the same place, that is called community, or it is a group of different population. And community with abiotic factor, abiotic factor का मतलब क्या होता है? बेजान चीज़ें, नॉन लिविंग थिंग्स। सो जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ें मिल जाती हैं ना, जब दोनों लिविंग और नॉन लिविंग जब मिल जाती हैं तो क्या बनता है? इकोसिस्टम। सो कम्युनिटी विद एबायोटिक फैक्टर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द टर्म इकोलॉजी, एक बेटा आप बायोलॉजी की ब्रांच पढ़ते हो तो इकोलॉजी, द टर्म इकोलॉजी कम फ्रॉम द वर्ड ओइकस मीनिंग द फैमिली हाउसहोल्ड एंड लॉजी मीनिंग द स्टडी ऑफ। आपको बता रहा है कि एक टर्म आप यूज़ करते हो। टर्म का मतलब क्या होता है? इस्तिलाह, लफ्ज़। आप एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं जिसको आप इकोलॉजी कहते हैं। वो कहाँ से आती है? वो दो लफ्ज़ों से आती है। एक लफ्ज़ होता है ओइकस, उसका मतलब क्या है? ओइकस का एमसीक्यूज है। ओइकस मीनिंग द फैमिली, द हाउसहोल्ड, एंड लॉजी मीनिंग द स्टडी ऑफ, पढ़ना। ठीक हो गया? तो ये दो लफ्ज़ हैं, एक ओइकस और एक लॉजी। इन दोनों से क्या बनता है? इकोलॉजी का लफ्ज़ बनता है। The term originally was coined by German zoologist Ernest Haeckel in 1866। ये जो टर्म है बेटा, इसको सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था, किसने कायन किया था, किसने यूज़ किया था? उस बंदे का नाम था जर्मन जूलॉजिस्ट, जर्मनी का जूलॉजिस्ट था जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल। 1866 में उसने इस टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इकोलॉजी कितने वर्ड से निकला है, आप कहेंगे दो, ओइकस एंड लॉगी या लॉजी। और उसके बाद ये टर्म किसने यूज़ की थी? सबसे पहले जर्मन जूलॉजिस्ट जिसका नाम अर्नेस्ट हैकल था। कब यूज़ की थी? 1866 में। ही कॉल्ड इट ओ इकोलॉजिक, उसने उसको ओ इकोलॉजिक कहा था। और तारीफ क्या की थी? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल टू देयर इन्वायरमेंट, के जो एनिमल्स होते हैं बेटा, रिलेशनशिप ऑफ एनिमल, जानवरों का रिलेशनशिप किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। किसके साथ बेटा? इन्वायरमेंट के साथ। रिलेशनशिप ऑफ एनिमल टू द इन्वायरमेंट, के जानवरों का उनके माहौल के साथ क्या ताल्लुक होता है, जानवरों का उनके माहौल के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, इसी को उसने ओ इकोलॉजिक कहा था या इकोलॉजी कहा था। अब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है और फिर देखेंगे रिलेशनशिप क्या होता है। इन्वायरमेंट सिंपल बेटा, सराउंडिंग, सराउंडिंग इर्द गिर्द, जानदार के इर्द गिर्द की चीज़ें, जानदार की जो सराउंडिंग होती हैं वो क्या कहलाता है? जानदार का इन्वायरमेंट कहलाता है। सो इन्वायरमेंट इंक्लूड नॉट ओनली फिजिकल बट आल्सो बायोलॉजिकल कंडीशन। एक माहौल जो होता है उसमें ना सिर्फ फिजिकल चीज़ें शामिल हैं, नॉन लिविंग चीज़ें शामिल हैं, बल्कि बायोलॉजिकल कंडीशन भी शामिल होती हैं, जानदार भी शामिल होते हैं। मतलब माहौल में बेजान चीज़ों के साथ साथ जानदार चीज़ें भी मौजूद होती हैं जिनके अंदर एक जानदार रहता है। सो इन्वायरमेंट इंक्लूड नॉट ओनली फिजिकल बट आल्सो बायोलॉजिकल कंडीशन अंडर विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। अब रिलेशनशिप क्या है बेटा? रिलेशनशिप क्या होता है? इंक्लूड इंटरेक्शन, रिलेशनशिप में इंटरेक्शन आते हैं, तामुलात आते हैं, ताल्लुक आता है किसके साथ? जानदार का फिजिकल वर्ल्ड के साथ, एंड विद द मेंबर ऑफ द अदर स्पीशीज के साथ, अदर डिफरेंट स्पीशीज के साथ, दूसरी स्पीशीज के साथ भी इंटरेक्शन आता है और सेम स्पीशीज के साथ भी क्या आता है बेटा? इंटरेक्शन आता है। कि रिलेशनशिप इंक्लूड इंटरेक्शन विद द फिजिकल वर्ल्ड and with the member of the other species and with the same species। इसका मतलब क्या है कि सपोज बेटा हम जो इंसान है, वो इंसान जो हम हैं बेटा, हम क्या करते हैं? अपने फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं बेजान चीज़ें, एबायोटिक फैक्टर लाइक पानी, हवा, ज़मीन, क्लाइमेट, बेटा हम इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके बाद हम दूसरे जानदारों से भी इंटरेक्ट करते हैं जिनका ताल्लुक हमारी स्पीशीज से नहीं होता। लाइक गाय है, हम उसका गोश्त खाते हैं, उसका दूध पीते हैं। बकरी होगी बेटा, हम उसका भी मतलब गोश्त खाते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारा ताल्लुक है दूसरों के साथ, दूसरी स्पीशीज़ के साथ। इसके अलावा हम इंसान जो है, हम इंसानों के साथ भी
इंटरेक्ट करते हैं। सो रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है, इंटरेक्शन होता है किसके साथ, बेजान चीज़ों के साथ, दूसरी स्पीशीज के साथ और एक जैसी स्पीशीज के साथ। इसको एक रिवाइज कर लेते हैं। आपने इंट्रोडक्शन देखा, द टर्म इकोलॉजी कम फ्रॉम ओइकस मीनिंग फैमिली हाउस होल्ड एंड लॉजी मीनिंग द स्टडी ऑफ। The term originally was coined by German zoologist Ernst Haeckel in 1866. He called it oecologic and defined it as the study of relationship of animal to the environment. Now we see what is environment and what is relationship. The surrounding of living organism is called environment, and environment include not only physical but also biological condition under which an organism lives. What is the relationship? Relationship include the interaction with physical world and with the member of the other species and with the same species. इसके बाद बेटा हम इकोसिस्टम को देखते हैं। किसको देखते हैं, इकोसिस्टम को देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। पहले एमसीक्यूज है कि इकोसिस्टम जो होता है बेटा, दैट इज द मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ये एमसीक्यूज है आपका कि मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी कौन है बेटा, इकोसिस्टम। ठीक हो गया, इकोसिस्टम इज द मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की जो सबसे बड़ी अहम इकाई है वो कौन है, इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम इज द मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी। आगे चलते हैं, ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट विद इन द कन्फाइन ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है बेटा, ये सारा इकोसिस्टम होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ये जानदारों का क्या है, ये जानदारों का एनवायरनमेंट है। सो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने इस एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। किसके अंदर रहकर, ये पूरा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर रहकर। ठीक हो गया बेटा, तो आपने क्या सीखा, आपने कहा ऑर्गेनिज्म interact with their environment within the confine, within the boundary of the ecosystem। के जानदार अपने माहौल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे कुछ चीज़ें लेते हैं माहौल से, माहौल को कुछ चीज़ें देते हैं, किसके अंदर रहकर, पूरे इकोसिस्टम के अंदर रहकर। सो ये भी क्लियर हो गया बेटा। और जो इकोसिस्टम है उसमें दो चीज़ें हैं, एक इको हिस्सा होता है, और इको का मतलब क्या है, इको पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम आपके सामने बेटा, इसमें दो लफ्ज हैं, एक इको है, इको। अब इको क्या है, इको रिलेट करता है एनवायरनमेंट के साथ। इको सिस्टम में दो वर्ड है, एक इको और एक सिस्टम। जो इको है बेटा वो किससे रिलेट करता है, एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है बेटा, एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। और सिस्टम क्या है बेटा, दूसरा लफ्ज क्या है, सिस्टम। So ecosystem is composed of two words, one is eco that is related with the environment and other is system। system क्या है, पार्ट, सिस्टम एक पार्ट है। सिस्टम जो मतलब है बेटा, उसका मतलब होता है a collection of related part that function as a unit। सो सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट्स। ये एक जैसे पार्ट्स हैं, समझाने के लिए बेटा स्केच बना रहा हूँ, डायग्राम। सो दिस इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट्स, ये एक जैसे पार्ट्स का मजमूआ है, दैट फंक्शन एज ए यूनिट। ठीक है, सो सिस्टम क्या होता है, ये रिलेटेड पार्ट्स का मजमूआ होता है, और वो जो रिलेटेड पार्ट होते हैं वो किसके तौर पर काम करते हैं, एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं। सो इकोसिस्टम इज द मेजर यूनिट of the ecology। ecosystem is composed of two word, eco meaning environment and system क्या है बेटा, collection है। system क्या है, collection है, मजमूआ है, किसका, related part का। ये सारी चीज़ें जो मैंने बनाई है ये मिलती जुलती हैं। so system is the collection of related parts, और वो related parts क्या करते हैं, एज ए यूनिट काम करते हैं, तो क्या बन जाता है, वो सिस्टम बन जाता है। सो सिस्टम पार्ट जो है इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट दैट फंक्शन एज ए यूनिट। तो ये सिस्टम की भी तारीफ देखिए, इको का मतलब ये आपने देखा, इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक इंटरेक्टिंग कंपोनेंट, द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। जो इकोसिस्टम होता है बेटा उसमें दो मेन चीज़ें होती हैं। इकोसिस्टम के अंदर कितनी मेन चीज़ें होती हैं, दो मेन कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के अंदर। इकोसिस्टम
इसके दो मेन कंपोनेंट हैं, एक बायोटिक, याद रखना इसको लिविंग बोलते हैं, और दूसरा बेटा कौन सा, एबायोटिक, जिसको नॉन लिविंग कहते हैं। सो यही दो कंपोनेंट है आपके इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट, दो, एक बायोटिक जो कि जानदारों पर मुश्तमिल होता है, दूसरा एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग पर मुश्तमिल होता है। सो देखिए यहाँ पे इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक इंटरेक्टिंग कंपोनेंट। इकोसिस्टम के अंदर दो बुनियादी इंटरेक्टिंग कंपोनेंट होते हैं, यानी कि जो वो दो बेटा वो है ना कंपोनेंट है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या करते रहते हैं बेटा, इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि गिव एंड टेक पॉलिसी होती है। जानदार कुछ चीज़ों के लिए नॉन लिविंग पे डिपेंड करते हैं और नॉन लिविंग उन पे डिपेंड कर रही होती हैं। सो ecosystem consists of two basic interacting component. The living component is also called biotic component and the physical or the abiotic component. दूसरा क्या होता है, आपकी बुक ने abiotic को physical कह दिया है, ठीक हो गया, मतलब नॉन लिविंग को क्या कह दिया है, फिजिकल। सो एक ही बात है, एबायोटिक कंपोनेंट होता है, फिजिकल कंपोनेंट होता है, या उसको आप नॉन लिविंग भी कह सकते हो। सो एबायोटिक और फिजिकल इज आल्सो कॉल्ड नॉन लिविंग कंपोनेंट। आगे देखते हैं बेटा, बायोटिक कंपोनेंट का जहां तक ताल्लुक है, बायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ एनिमल। बायोटिक कंपोनेंट में एनिमल शामिल होते हैं, प्लांट शामिल होते हैं, फंजाई शामिल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल है बेटा, बायोटिक कंपोनेंट में एनिमल शामिल होते हैं। जानदार, आपको पता है जानदारों के 5 ग्रुप्स हैं, एनिमल शामिल है बेटा, प्लांट्स शामिल होते हैं, एनिमल शामिल है, प्लांट्स शामिल हैं, और कौन शामिल है बेटा, फंजाई शामिल होते हैं, और कौन शामिल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो 5 किंगडम जो आप पढ़ते हैं वो जानदारों के किंगडम है। सो दुनिया में जानदारों के कितने बड़े किंगडम है, 5 है, ठीक है। आप कहेंगे सर आपने विचार लिखे बेटा वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें प्रोटोजोआ वगैरह, प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा जो है वो किस में आ जाते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कौन है, बैक्टीरिया, और वो किस किंगडम में आते हैं, किंगडम मोनेरा में आते हैं। तो किंगडम पूरे 5 हो रहे हैं कवर, एक मोनेरा, एक प्रोटिस्टा, एक फंजाई, एक प्लांट और एक एनिमल। सो ये चीज़ें क्या हैं, जानदार हैं। सो बायोटिक कंपोनेंट इज आल्सो कॉल्ड लिविंग। बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनिमल, प्लांट, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है वो फिजिकल चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, और फिजिकल चीज़ें क्या होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं। सो वो कौन कौन है, आपने कहना है कि एबायोटिक कंपोनेंट आर एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, सॉइल एंड वाटर। कौन कौन बेटा, फिजिकल चीज़ें कौन कौन है, एक तो बेटा वाटर है, एक कौन है, सॉइल है, एक कौन है आपका एटमॉस्फेयर है, ये सारी बेजान चीज़ें हैं, और एक आपकी क्लाइमेट है, आबो हवा। सो क्लाइमेट अगर कोई आपसे पूछे, एटमॉस्फेयर आपसे पूछे, सॉइल आपसे पूछे, वाटर आपसे पूछे, आपने कहना है सर ये फिजिकल कंपोनेंट है, ये नॉन लिविंग है, और ये एबायोटिक हैं, जबकि वो ऊपर वाले क्या हैं, वो बायोटिक हैं या जानदार हैं। द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इनहेबिट इन एन इकोसिस्टम दे फॉर्म पॉपुलेशन। उसने कहा द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इनहेबिट, इनहेबिट का मतलब होता है रहना बेटा, इनहेबिट का मतलब क्या होता है, रहना, कि मुख्तलिफ जानदार जो इकोसिस्टम में रहते हैं वो पॉपुलेशंस बनाते हैं। अब मेन पॉपुलेशन की तारीफ करते हैं। पॉपुलेशन की तारीफ आगे है कि पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। पॉपुलेशन जब भी हो बेटा ये लफ्ज आपने याद रखना है, सेम स्पीशीज, ठीक हो गया। सो पॉपुलेशन की तारीफ आपने यहाँ से करनी है कि ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल, कि वो जानदारों का ग्रुप जो आपस में क्या करते हैं, इंटरब्रीडिंग करते हैं, जिनसी तौलीद करते हैं, मिलाप करते हैं, और उनका ताल्लुक सेम स्पीशीज से होता है। अकरिंग टुगेदर इन स्पेस, एक जगह में पाए जाते हैं, स्पेस का मतलब जगह, एंड टाइम, वक्त, यानी कि एक ही जगह होती है, एक ही वक्त होता है, एक ही स्पीशीज के जानदार होते हैं, आपस में क्या कर रहे होते हैं, इंटरब्रीड करते हैं। जानदारों के इस ग्रुप को आप क्या कहते हो बेटा, पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन की तारीफ क्लियर कर लें कि ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज अकरिंग टुगेदर इन स्पेस एंड टाइम, कि जानदारों का वो ग्रुप जो आपस में जिनसी तौलीद करता है, उनका ताल्लुक एक स्पीशीज से होता है, वो एक ही जगह पे होते हैं और एक ही वक्त के अंदर रह रहे होते हैं। सो ये आपने तारीफ करनी है। मिसाल के तौर पर मैं इसका बता भी देता हूँ। मिसाल के तौर पर बेटा सपोज एक जगह है, वहाँ पे सारे क्या हैं बेटा, वहाँ पे सारे रैट्स हैं, उसमें कुछ मेल हैं
और कुछ फीमेल हैं। सो ये जो रैट आप देख रहे हो, सपोज रैट आप देख रहे हो, तो इनका ताल्लुक एक ही स्पीशीज से और वो एक ही जगह में होते हैं उस टाइम और एक ही वक्त होता है, तो रैट क्या कहलाते हैं, रैट्स की पॉपुलेशन कहलाते हैं। इसी तरह बेटा एक बाग है और उस बाग में सिर्फ मैंगोज हैं, आम है, तो आप कहते हो ये आम की पॉपुलेशन है, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ मैंगोज। ठीक हो गया। सो ये आपने पॉपुलेशन की डेफिनेशन भी देखी और एग्जांपल भी देखी। पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द इकोसिस्टम डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। अब बेटा एक जगह होती है, वहाँ पे प्लांट की भी पॉपुलेशन होती हैं, एनिमल की भी पॉपुलेशन होती है। क्या जानवरों की पॉपुलेशन अलग काम करेंगे पौधों से, या पौधों की पॉपुलेशन अलग काम करेंगे जानवरों से? बेटा नहीं, ये दोनों एक दूसरे से आज़ाद नहीं रह सकते। जानवरों और प्लांट की पॉपुलेशन दे कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन अनदर, ये एक दूसरे से आज़ाद अलग काम नहीं कर सकते। सम पॉपुलेशन compete with other population for resources। आपने कहा एक पॉपुलेशन दूसरी पे डिपेंडेंट होती है, ये पॉपुलेशन एक दूसरे से आज़ाद नहीं होती। पौधों की पॉपुलेशन होती हैं, जानवरों की पॉपुलेशन होती है, ये एक दूसरे से आज़ाद नहीं रह सकती, बल्कि एक दूसरे के ऊपर क्या होती है बेटा, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। सो कुछ पॉपुलेशन क्या करती हैं, कम्पीट करती हैं। कुछ पॉपुलेशन क्या करती हैं, दूसरी पॉपुलेशन के साथ क्या करती हैं बेटा, कम्पीट करती हैं, मुकाबला करती हैं। सो सम पॉपुलेशन कम्पीट विद अदर पॉपुलेशन फॉर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के लिए बेटा, ज़राए के लिए कुछ पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के साथ क्या करती हैं, कम्पीट करती हैं। रिसोर्सेज कौन है, खुराक है, फूड, वाटर और स्पेस। बेटा खुराक क्या चीज़, खुराक, वाटर, स्पेस, इनको कहा जाता है रिसोर्सेज। और ये हमारे माहौल में कम है, मैं आपको बता दूँ बेटा। हमारे इन्वायरमेंट में खुराक की भी कमी होती है, वाटर की भी कमी होती है, स्पेस की कमी होती है। सो जिन चीज़ों की माहौल में कमी हो और उन चीज़ों की ज़रूरत सबको हो, तो वहाँ पे क्या पैदा हो जाता है बेटा, कंपटीशन पैदा हो जाता है। तो कुछ पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के साथ मुकाबला करती हैं, कंपटीशन करती हैं। कब, जब उनके रिसोर्सेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब उनके रिसोर्सेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या चीज़, खुराक सेम है, वाटर एंड स्पेस। सो सम पॉपुलेशन compete with other population for the resources and resources are food, water and space। आगे चलते हैं। इन सम केसेस वन पॉपुलेशन इज द सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर पॉपुलेशन। बेटा बाज़ औकात एक पॉपुलेशन जो होती है वो दूसरी पॉपुलेशन के लिए क्या बन जाती है, खुराक बन जाती है। जो फिर खुराक मतलब जो जानवर दूसरे को खाता है वो प्रीडेटर होता है। जो जानवर दूसरे जानवर को पकड़ता है और उसको मारता है और उसको खाता है वो प्रीडेटर होता है। जो बेचारा पकड़ा जाता है, मारा जाता है और खाया जाता है वो क्या होता है बेटा, प्रे होता है। और इन दोनों का ताल्लुक एक और ताल्लुक बनता है, उसको हम कहते हैं प्रीडेशन। सो पहला आपने देखा था ताल्लुक कंपटीशन था बेटा। क्या था पहला ताल्लुक, कंपटीशन था। जब रिसोर्सेज सेम होंगे तो जानदारों के दरमियान क्या होगा, कंपटीशन। और बाज़ औक़ात एक पॉपुलेशन जो होती है वो दूसरी पॉपुलेशन को क्या करती है, खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती है। वो प्रेडेटर होगा और जो खुराक होगी वो प्रे होंगे, और इस इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, हम प्रीडेशन कहते हैं। सो इन सम केसेस वन पॉपुलेशन इज द फूड रिसोर्स ऑफ अनदर पॉपुलेशन। बाज़ औक़ात एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के लिए क्या बन जाती है बेटा, खुराक का जरिया बन जाती है। आगे चलते हैं। टू पॉपुलेशंस में म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर। बाज़ औक़ात दो पॉपुलेशन होती हैं, ये एक पॉपुलेशन है बेटा, सपोज ये दूसरी पॉपुलेशन है। बाज़ औक़ात दो पॉपुलेशन जो होती है वो एक दूसरे को फ़ायदा देती हैं। ये इसको फ़ायदा देगी और ये इसको फ़ायदा देगी। इसको हम कहेंगे म्यूचुअलिज्म बेटा। इसको हम क्या कहेंगे, इस ताल्लुक़ को म्यूचुअलिज्म, जो कि किसकी किस्म है, जो कि किस्म बेटा सिम्बायोसिस की, म्यूचुअलिज्म। ठीक हो गया, म्यूचुअलिज्म टाइप ऑफ सिम्बायोसिस। तो आपने देखा कि कहीं पे कंपटीशन होता है पॉपुलेशन के दरमियान, कहीं पे प्रेडेशन होता है, मतलब एक जानदार दूसरे को खा जाता है, कहीं पे वो एक दूसरे को म्यूचुअली क्या करती हैं, बेनिफिट देती हैं। दोनों एक दूसरे को क्या देती हैं बेटा, फ़ायदा देती हैं। तो उसको आप क्या कहते हो, म्यूचुअलिज्म कहते हो। ऑल पॉपुलेशन विद इन एन इकोसिस्टम आर नोन एज कम्युनिटी बेटा। जब आपके इकोसिस्टम में मौजूद सारी पॉपुलेशन मिल जाती है तो क्या बन जाती है कि बेटा कम्युनिटी बन
तो आपने क्या कहा, जब ऑल पॉपुलेशन मिल जाए, जब सारी पॉपुलेशन मिल जाती हैं तो क्या बन जाती है बेटा, कम्युनिटी बन जाती है। ऑल पॉपुलेशन जब कंबाइन हो जाए तो क्या बन जाती है, कम्युनिटी बन जाती है। सो ये कम्युनिटी की डेफिनेशन है कि ऑल पॉपुलेशन विद एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर मौजूद तमाम पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाती है बेटा, कम्युनिटी बनाती हैं। इनके सारे जानदार जब मिलते हैं तो कम्युनिटी बनती है। एंड आर इन वन और अनदर मैनर इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर। अब इसका क्या मतलब है कि जब सारी पॉपुलेशन मिल जाती है तो क्या बन जाती है बेटा, कम्युनिटी बन जाती है। ऑल पॉपुलेशन विद इन द इकोसिस्टम दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कम्युनिटी। सो कम्युनिटी के अंदर तो मुख्तलिफ पॉपुलेशन है ना, वो मुख्तलिफ पॉपुलेशन है, उसमें मुख्तलिफ जानदार हैं, वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं बेटा, इन्हिसार करते हैं, लिहाजा वो क्या रहते हैं, इंटर कनेक्टेड रहते हैं। आगे चलते हैं। द इकोसिस्टम हैज मैनी लेवल। बेटा जो इकोसिस्टम होता है उसके बहुत सारे लेवल होते हैं। इकोसिस्टम के कौन से लेवल होते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। एक लेवल हमारे अपना लेवल है, उस लेवल का नाम है इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म का लेवल। ये हमारा अपना लेवल है, हम इंसान या एक पौधा, ठीक हो गया, एक चूहा। सो ये इंडिविजुअल लेवल है। हम किसके लेवल पढ़ने लगे हैं, हम बेटा इकोलॉजी के या इकोसिस्टम के क्या पढ़ने लगे हैं, लेवल। इकोसिस्टम उसके क्या पढ़ने लगे हैं, हम लेवल्स पढ़ने लगे हैं। इकोसिस्टम के क्या पढ़ने लगे बेटा, हम लेवल्स पढ़ने लगे हैं। पहला लेवल क्या होता है, पहला लेवल होता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म का लेवल। इसकी मिसाल भी देख लेते हैं। द इकोसिस्टम हैज मैनी लेवल ऑन आवर लेवल, यानी कि हमारा लेवल कौन सा है, हमारा लेवल इंडिविजुअल लेवल का भी कह सकते हो आप इसको, ऑर्गेनिज्म लेवल का भी कह सकते हो, जिसमें कौन शामिल है, जिसमें इंसान शामिल होता है। सो इसकी मिसाल क्या है बेटा, इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल की मिसाल क्या है, हमारा लेवल इंडिविजुअल लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, उसकी मिसाल क्या है, इंसान। अब इंसान जो होता है बोथ रेस्पॉन्ड टू एन इन्फ्लुएंस फिजिकल इन्वायरमेंट। ये जो इंसान होता है बेटा, ये क्या करता है, ये माहौल है, ये क्या है बेटा, इधर इन्वायरमेंट है। इंसान इस इन्वायरमेंट को रेस्पॉन्स भी देता है और इंसान इस माहौल को इफेक्ट भी करता है। ठीक हो गया। तो आपने क्या सीखा कि इकोसिस्टम के मुख्तलिफ लेवल हैं। आवर लेवल के ऊपर कौन सा लेवल आता है, इंडिविजुअल लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, जिसमें कौन शामिल है, एक इंसान, एक आदमी शामिल है। ये जो इंसान होता है ये दोनों तरीकों से काम करता है, ये माहौल को रेस्पॉन्स देता है और माहौल के ऊपर भी इफेक्ट करता है। मतलब इन्वायरमेंट का इसके ऊपर असर होता है और इसका भी इन्वायरमेंट के ऊपर क्या होता है बेटा, असर होता है। तो इसको कहा गया कि बोथ रेस्पॉन्ड टू, कि इंसान माहौल को जवाब देता है, एंड इन्फ्लुएंस फिजिकल इन्वायरमेंट, और फिर माहौल को ये भी क्या करता है, मतलब ये भी माहौल को इम्पैक्ट देता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है। अगले लेवल पे जाते हैं। एट नेक्स्ट लेवल इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज फॉर पॉपुलेशन। फिर क्या होता है बेटा, अगले लेवल पे जाके जो सेम स्पीशीज के जानदार होते हैं, सेम स्पीशीज के जानदार जो होते हैं वो मिल जाते हैं और अगला लेवल बनाते हैं। उस अगले लेवल का नाम क्या है बेटा, पॉपुलेशन का लेवल है। तो मैंने आपको कहा था कि पॉपुलेशन के लिए आपने सेम स्पीशीज याद रखना है। सो सारे अगर इंसान मिलते जाएंगे, सारे इंसान एक स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सारे इंसान मिलकर इंसानों की क्या बनाएंगे बेटा, पॉपुलेशन। सो पहला लेवल था इंडिविजुअल का लेवल, दूसरा लेवल होता है इकोसिस्टम के लेवल आप पढ़ रहे हो, दूसरा जो लेवल होता है वो पॉपुलेशन का लेवल होता है, जिसमें सेम स्पीशीज के जानदार मिल जाते हैं और एक ही वक्त में एक ही जगह पे रहते हैं। और पॉपुलेशन जो होती है दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ नंबर। पॉपुलेशन को आप कैसे बेटा डिस्क्राइब करते हो, नंबर के लिहाज से डिस्क्राइब करते हो, मतलब तादाद कितनी है। सपोज सारे इंसान हैं तो उनकी तादाद कितनी है। पॉपुलेशन को आप किस किस लिहाज से डिफाइन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, तादाद कितनी है और किस रफ्तार से बढ़ रही है, ग्रोथ रेट क्या है, इसका ग्रोथ रेट क्या है, क्या शरह है, किस शरह से बढ़ रही है, एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉपुलेशन को आप इन लेवल्स के ऊपर स्टडी करते हो बेटा कि 5 साल से कम उम्र के कितने हैं, 5 से 30 साल के कितने लोग हैं, उसके बाद 30 साल से 50 साल के कितने हैं। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इंसानों की, अगर आप इंसानों की स्पीशीज पढ़ रहे हो। सो पॉपुलेशन में आप उस जानदार की तादाद को भी देखते होते हो
उन जानदारों के ग्रोथ रेट को भी देखते हो और उन जानदारों की एज डिस्ट्रीब्यूशन की उम्र की तकसीम क्या है कि कितने जानदार किस किस एज के हैं। सो पॉपुलेशन को आप इन तरीकों से डिस्क्राइब कर सकते हो, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। फर्दर individual of these population interact among themselves and with the individual of the other species to form community। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे हम तीसरा लेवल देखेंगे, कम्युनिटी का लेवल बेटा। इसका लेवल कम्युनिटी का लेवल। अब ये जो जानदार है पॉपुलेशन, ये सेम स्पीशीज के जानदार होते हैं। पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज के जानदार होते हैं। वो सेम स्पीशीज के जानदार आपस में भी ताल्लुकात कायम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। फिर ये सेम स्पीशीज वाले जानदार, ये पॉपुलेशन ये दूसरी पॉपुलेशन के ऊपर, दूसरी स्पीशीज के ऊपर भी क्या करती है, उनके ऊपर भी डिपेंड करती है, उनके साथ भी इंटरेक्ट करती है। सो क्या हो गया, अब मुख्तलिफ पॉपुलेशन हो गई हैं। क्या क्या बेटा, डिफरेंट पॉपुलेशन हो गई हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस। या क्या हो गया, डिफरेंट स्पीशीज के जानदारों का ग्रुप, डिफरेंट स्पीशीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों का ग्रुप जिनका ताल्लुक डिफरेंट स्पीशीज से होता है, वो क्या बन जाती है बेटा, कम्युनिटी बन जाती है। सो पॉपुलेशन आगे जाकर क्या करती है बेटा, इधर देखें कि फर्दर इंडिविजुअल ऑफ दीज पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन के जो जानदार हैं, इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ, आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, एंड विद द इंडिविजुअल ऑफ अदर स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। जब वो जानदार दूसरी स्पीशीज के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो क्या बनेगी, कम्युनिटी बनेगी। आगे चलते हैं, मेजर टाइप ऑफ इकोसिस्टम दोज दैट ऑक्यूपाई ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन आर कॉल्ड बायोम। आगे जाके बेटा किसकी तारीफ कर रहा है, वो बायोम की तारीफ कर रहा है। किसकी तारीफ कर रहा है, बायोम, जिसको आपने फर्स्ट ईयर में क्या कहा था, ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी, ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, एक बहुत बड़ी इलाकाई कम्युनिटी जिसका तायुन कौन करती है, आबो हवा करती है। इसकी डेफिनेशन आपने फर्स्ट ईयर में देखी थी। सो आपने क्या कहा, आपने कहा मेजर टाइप ऑफ इकोसिस्टम, जो मेजर टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, दोज दैट ऑक्यूपाई ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन, जो बहुत बड़े ज्योग्राफी इलाके को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, उनको आप क्या कहते हो, बायोम कहते हो। सो यहाँ बायोम की थोड़ी सी डिफरेंट टाइप वो है, डेफिनेशन है कि मेजर टाइप ऑफ इकोसिस्टम, वो बड़े बड़े इकोसिस्टम, दोज दैट ऑक्यूपाई ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन, जो बहुत बड़े ज्योग्राफी इलाके को ऑक्यूपाई करते हैं, उनको आप क्या कहते हो बेटा, बायोम कहते हो। ईच बायोम कंसिस्ट ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, हर बायोम के अंदर खास किस्म के पौधे शामिल होते हैं बेटा, और खास किस्म के क्या शामिल होते हैं, जानवर शामिल होते हैं। सो ईच बायोम कंसिस्ट ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द फुल्ली डेवलप्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है बेटा, हर बायोम के अंदर पौधे भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, और वो तरक्की याफ्ता शक्ल में होते हैं। उस तरक्की याफ्ता स्टेज को क्या कहते हैं, हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं बेटा। इसको हम इस चैप्टर में आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। ये सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी होती है, उसके बाद स्टेबल कम्युनिटी होती है, और पीक वाली कम्युनिटी होती है, इसका पीक वाली स्टेज होती है। इसको हम आगे चल के देखेंगे। सो आपने क्या कहा, हर बायोम के अंदर एनिमल और प्लांट का मुख्तलिफ कम्बिनेशन होता है, और ये जो एनिमल और प्लांट है फुली डेवलप हालत में होते हैं, और उस फुली डेवलप हालत को, उस स्टेज को हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्म लाइफ, और फिर इनके अंदर क्या होती है, बायोम्स के अंदर यूनिफॉर्म लाइफ होती है, जानदारों की जो ज़िंदगी होती है वो कंसिस्टेंट होती है। फार्म ऑफ वेजिटेशन, वहाँ पे मतलब सब्ज़ा वगैरह हो सकता है, और सब्ज़े में कौन शामिल होते हैं, ग्रास शामिल है, और कोनीफेरस ट्रीज, कोनीफर के दरख्त शामिल होते हैं। सम मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम, खुश्की के जो बायोम, सम मेजर टेरेस्ट्रियल, कुछ बड़े खुश्की के बायोम कौन कौन है बेटा, फॉरेस्ट खुश्की का बायोम है, ग्रास लैंड खुश्की के बायोम्स हैं, और डेजर्ट भी खुश्की के बायोम हैं। कंबाइंड विद द बायोम ऑफ, ये अब बायोम सारे मिल जाते हैं। कंबाइंड द बायोम ऑफ द अर्थ टुगेदर फॉर्म द प्लेनेटरी इकोसिस्टम, दुनिया के आई एम सॉरी बेटा, ज़मीन के सारे जो बायोम हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, प्लेनेटरी इकोसिस्टम बना देते हैं। सो इन बायोम को हम इंशाल्लाह 26 चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैं बायोम से आपको दोबारा बता देता हूँ कि मेजर टाइप ऑफ इकोसिस्टम दोज दैट ऑक्यूपाई ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन, कि वो बड़े बड़े इकोसिस्टम जो एक बड़े ज्योग्राफी इलाके के ऊपर होते हैं, उनको हम बायोम कहते हैं। ईच बायोम कंसिस्ट ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द फुल्ली डेवलप्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी, and they are characterized by uniform life,
form of vegetation such as grass or coniferous trees. Some major terrestrial biomes are forest biome, grassland biome, and desert ecosystem or desert biome, and combined with the biome of earth together form the planetary ecosystem. ज़मीन के सारे बायोम जब मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा, प्लेनेटरी इकोसिस्टम बनता है। तो ये आज आपने 25 चैप्टर स्टार्ट किया जो कि इकोसिस्टम के बारे में था। अल्लाह हाफिज़।